नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो बयान दिया ही था पीओके को लेकर, लेकिन अब बयान गृह मंत्री अमित शाह का सामने आ गया है पीओके को लेकर। पीओके को लेकर अमित शाह संसद में भी इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल के दौरे की भी होगी। आज बात अखिलेश यादव की, जो केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ में, उसकी भी होगी कि आखिर आने वाले दिनों में जिस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही हैं महागठबंधन को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर आप कह लीजिए, उसमें क्या कुछ समझ में आता है। क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की बैठक हुई और उसके बाद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट अपने रखे और कहा कि देखिए, पहला पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में और उसके बाद वो जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर वो जीते तो। दूसरा, उन्होंने कहा कि योगी को हटा दिया जाएगा। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो अब तक के चुनाव हुए हैं उनमें लगता है कि बीजेपी सिमट गई है। इस तरीके की उन्होंने अपनी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी। बिल्कुल, तो नजर इस पर भी रहेगी। और जैसा कि देखिए, हम चर्चा कर रहे थे पीओके को लेकर अमित शाह के बयान की, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि देखिए इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा और आज जब अमित शाह ने एक रैली में इस बात को दोहराया तो इसके मायने आप समझिए। क्योंकि लगातार अमित शाह ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का है, उसे हम लेकर रहेंगे। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से अभी के जो हालात है, जो अभी की तस्वीरें पीओके से आ रही हैं, वहां के लोगों पर किस तरह से जुल्म हुए हैं, किस तरह से अल्पसंख्यकों की संख्या में लगातार कमी आई है, वहां पर उनके साथ जुल्म हो रहा है। और इसीलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहां पर भी एक्शन लिया जाए। और इसीलिए जब हम 400 प्लस लेकर आएंगे तो इस तरह की नीतियों के साथ आएंगे कि पीओके भी हमारे साथ होगा। हालांकि देखिए, अब कितनी सीट आएगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 4 जून को जब सीट आएंगे तो उसके बाद किस तरीके की नीति के साथ जो बीजेपी है वो काम करने वाली है, धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पीएके को लेकर साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी कहा था कि आप क्या कहते हो कि हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम जान भी दे देंगे इस पीओके के लिए। पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पाकिस्तान की जो पुलिस थी उसको खदेड़ दिया गया वहां के लोगों की ओर से। किस तरीके से वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर किस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं सेना के द्वारा, वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो सब ने देखा है। तो पीओके का मुद्दा, सवाल ये है कि क्या अब गृह मंत्री के इस बयान देने के बाद आने वाले चरणों के लिए यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण होगा? क्या इस मुद्दे पर जाकर वोटर अपना वोट करेगा? ये एक महत्वपूर्ण है। क्या ये मुद्दा इंडी गठबंधन के लिए भी मुद्दा रहेगा? क्या इस पर भी गठबंधन की ओर से कोई जो है विवाद या विवाद न होकर कोई बयान ऐसा आता है जो एक मुद्दा बने? इस पर नजर रहेगी। चूंकि 4 चरणों के चुनाव के बाद पीओके का जिक्र हालांकि होता रहा है, लेकिन इतने अग्रेशन के साथ गृह मंत्री का पीओके को लेकर यह बयान दे देना कि सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा, यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, बात अगर विपक्ष की जाए तो मणिशंकर अय्यर का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि किस तरीके से एटम बम का उपयोग हो सकता है, परमाणु बम का उपयोग हो सकता है, जो कई बातें उनकी तरफ से भी कही गई थी पाकिस्तान को लेकर। और विवाद उसी के बाद मसलन शुरू हो गया। और देखिए, जब अमित शाह की बात आप करें तो उन्होंने इस दौरान ये भी जिक्र किया कि हमने जब से वहां पर 370 को हटाया अपने कश्मीर से, वहां पर हालात देखिए कितने अच्छे हो गए। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से पहले पत्थरबाजी होती थी, अब बिल्कुल वहां पर शांतिपूर्ण माहौल है। और हमारी कोशिश यही होगी कि पीओके में भी ऐसा ही हो। तो देखिए, मंशा जो है वो साफ कर दी गई है। अब बात यह है, जैसा कि हम विपक्ष की चर्चा कर रहे हैं, तो विपक्ष की तरफ से जो बड़े और जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष में तो यही हो रहा है आजकल कि सैम पित्रोदा कुछ कहते हैं तो कहा जाता है व्यक्तिगत बयान है। अब मणिशंकर अय्यर ने कहा तो कहा गया व्यक्तिगत बयान है। तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, असर तो पूरी पार्टी पर पड़ता है। लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से किस तरह की बात सामने आएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, खास करके तब जब गृह मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल ठीक कहा। गृह मंत्री का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि पीओके बीजेपी के लिए हमेशा से एक मुद्दा था। बीजेपी की ओर से भी कहा जाता रहा है और जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ये मुद्दा रहेगा। सवाल ये है कि आने वाले 4 चरणों में, 3 चरणों में ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहता है, इस पर रहेगी नजर। बिल्कुल, तो तमाम खबरों पर रहेगी नजर। आप रहिए हमारे साथ।